जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए सेशन में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 के हिंदी विषय के अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखी गए महाकाव्य जिसका नाम प्रिय प्रवास है, इसके शीर्षक पवन दूतिका को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, इस पवन दूतिका, ये जो पवन दूतिका है ये महाकवि कालिदास जी के जो मेघदूत है उसी का ही, उसी के तर्ज पर, उसी के आधार पर भी इन्होंने राधिका के द्वारा कृष्ण को, एक पवन को, वायु को दूत बना करके भेजा गया है, उसी का ही वर्णन है। ये जो छंद है, ये जो श्लोक आपको काव्य दिया गया है, ये सभी क्या है आपका मंदाक्रांता छंद में है। तो आइए हम देखते हैं मंदाक्रांता छंद को कैसे पढ़ा जाएगा और उसका क्या अर्थ होगा। आप भी हमारे साथ क्या करिए, वाचन करते रहिए। बैठी खिन्ना यक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में, थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में, पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी, काल वातायनों से। ये जो इसमें राधा जी की मनोदशा का वर्णन किया गया है कि राधा जी क्या है, कृष्ण जी की याद में बैठी हुई हैं। आइए हम इसका अर्थ देख रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि बैठी खिन्ना, खिन्ना माने खिन्न होकर के, दुखी होकर के, बैठी माने बैठी हुई थी, यक दिवस, यक दिवस माने एक दिन, एक दिन खिन्न होकर के, दुखी होकर के बैठी हुई थी, गेह में थी अकेली, अकेली माने अकेली ही, गेह माने अपने घर में, एक दिन राधा जी दुखी होकर के बैठी हुई थी। ठीक है, एक दिन राधा जी दुखी होकर के अकेली ही अपने घर में बैठी हुई थी, और आके आंसू दृग युगल में, उनके दृग, दृग माने होता है नेत्र, युगल माने दोनों, दोनों नेत्रों में आके आंसू, उनके दोनों नेत्रों में आंसू आ करके, थे धरा को भिगोते, धरा माने होता है धरती, धरती को क्या कर रहे थे, भिगोते माने भिगो रहे थे। उनके जो आंसू, आंखों से, दोनों आंखों से आंसू आ करके धरती को भिगो रहे थे। कहने का मतलब ये है कि राधा जी कृष्ण जी को याद करके रो रही थी, और जो उनके आंसू हैं वो जमीन पर पड़ रहे थे, जिसकी वजह से जो जमीन है वह गीली हो जा रही थी, भीग जा रही थी। और आगे देखिए, आई धीरे इस सदन में, पुष्प सदगंध को ले। कह रहे हैं कि आई धीरे, मतलब धीरे से, इस सदन में, सदन माने घर होता है, इस घर में धीरे से पुष्प सदगंध को ले, सदगंध अर्थात पुष्पों की सुंदर सुगंध को ले करके, इसी समय क्या हुआ था, पुष्पों की सुंदर सुगंध को ले करके सुपवन, सुंदर पवन जो है आई धीरे से, धीरे से क्या किया, प्रवेश किया। जो सुंदर पवन है वो है कैसा, प्रातः वाली, जो सुबह काल की जो पवन है, वायु है, वह इसी समय, इसी काल, वातायनों से अर्थात खिड़की से, इसी समय इस सदन में, इस घर में पुष्प सदगंध को ले करके, अर्थात सुंदर सुंदर पुष्पों के सुगंधित गंध को ले करके धीरे आई, धीरे से प्रवेश की। कहने का मतलब ये है कि आप इसको पूरा एक बार फिर से देख ले रहे हैं कि इसी काल, इसी समय, जब वो बैठ करके रो रही थी, आंसू से धरा को भिगो रही थी, तो इसी काल, इसी समय खिड़कियों से, वातायनों से का मतलब होता है खिड़की से, खिड़कियों से प्रातः वाली सुपवन, सुबह काल की जो सुंदर पवन है, वह इस सदन में, इस भवन में पुष्प सदगंध को, अर्थात सुंदर पुष्पों के सुगंधित गंध को, सुगंध को ले करके धीरे से आई, अर्थात धीरे से उस कमरे में प्रवेश की। ठीक है, आगे देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता, देख के दुखिता हो,
धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधा जी कह रही हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, अर्थात संताप माने कष्ट होते हैं, पीड़ा होता है, पीड़ा को बहुत अधिक, विपुल माने होता है बहुत अधिक, बढ़ता माने बढ़ता हुआ देख करके दुखिता हो और दुखी हो करके। जब राधा जी ने देखा कि उनके जो संताप है, कष्ट हैं, वो भारी मात्रा में, अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं और वह दुखिता हो, दुखी हो करके धीरे बोली सदुख उससे, उससे धीरे से, सदुख मतलब दुख के साथ, श्रीमती राधिकायु, श्रीमती राधिका जी उससे, उससे क्या की, सदुख दुख पूर्वक यों धीरे बोली, धीरे से इस प्रकार बोली, अर्थात अपने कष्टों को बहुत अधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखी होकर के श्रीमती राधिका जी ने उससे धीरे से दुख पूर्वक बोली। क्या बोली? प्यारी प्रातः पवन इतना, हे प्रातः पवन, हे प्यारी प्रातः पवन, अर्थात हे प्रिय सुबह की जो पवन है, हवा है, इतना क्यों मुझे सताती, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्यों मुझे इतना तुम तड़पा रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कह रहे हैं कि क्या तू भी काल की क्रूरता से, काल तो एक समय मुझे परेशान कर ही रहा है, क्रूर बन ही रहा है, निर्दयी हो ही गया है, क्या तू भी कलुषित हो गई है, अर्थात तू ही काल की क्रूरता से तू भी कलुषित हो गई, कलंकित हो गई है, जो मेरी इस पीड़ा को बहुत अधिक बढ़ा रही है। कहने का मतलब ये है कि सुबह के टाइम में जब राधा जी कृष्ण के साथ बैठी थी और सुंदर सुंदर पवन जो है, सुबह काल की जो पवन है, धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है, तो ऐसा होने के बाद राधिका जी को कृष्ण की याद बहुत और बढ़ जा रही है। इसीलिए कह रही हैं कि तू मुझे इतना क्यों सताती है, क्या तू भी काल की क्रूरता से पूरी तरह से कलुषित हो चुकी है। आगे देखो, आगे कह रही हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से आओ न भेजा संदेश। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। वो क्या कह रही हैं राधा जी? कह रहे हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से, अर्थात मेरे प्यारे प्यारे नव जलद से, नवीन जलद, जलद कहते हैं बादल को, नवीन नए नए बादल के समान, और कंज से, कंज कहते हैं कमल के, कोमल कोमल कमल जो होता है, कमल के समान, और वो कोमल कमल कैसा होता है, लाल होता है, तो कोमल कमल के समान लाल नेत्र वाले जो मेरे प्यारे हैं, प्यारे कौन, कृष्ण जी हैं, वो कह रही हैं कि नवीन बादल के समान और कोमल कमल के समान लाल नेत्रों वाले मेरे प्यारे जो हैं, अर्थात मेरे जो कृष्ण हैं, उन्होंने क्या किया है, जाके आए ना मधुबन से, मधुबन से जाके, अर्थात मधुबन से चले गए हैं, ना आए, वापस नहीं आए। कह रही हैं कि मेरे जो प्यारे हैं, मेरे प्रिय जो भगवान कृष्ण जी हैं, वो मधुबन से क्या है, जाके चले गए हैं और ना आए, वापस नहीं आए हैं। ओ न भेजा संदेशा, और न भेजा संदेशा, कोई संदेश भी नहीं भेजा, कोई मैसेज भी नहीं भेजा है कि क्या है, कैसे, उनका खबर कुछ मिल जाए। तो कह रहे हैं कि मेरे जो प्रीतम है, मेरे जो प्यारे कृष्ण जी हैं, वो मधुबन से जा करके चले गए हैं और वापस नहीं आए, और ना ही कोई संदेश ही भेजा है।
मैं रो रो के विरह, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। कह रहे हैं कि मैं प्रिय विरह से, अपने प्रिय के अर्थात अपने कृष्ण के विरह माने वियोग के कारण रो रो करके बावली हो रही हूँ। कह रहे हैं कि मैं अपने कृष्ण के वियोग से रो रो करके क्या हो रही हैं, बावली हो जा रही हूँ, पागल हो जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कह रही हैं कि क्या करना, जाके तुम यहाँ से जा करके मेरी सब दुख कथा, मेरी जो दुख की कथा है उस दुख की कथा को श्याम को तू सुना दे। हे पवन तू जा और मेरे श्याम को मेरे दुख की कथा को सुना देना। ठीक है, आगे देखिए। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, जो तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। कह रही हैं, वो मार्ग बताते हुए कह रही हैं, कह रही कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू, तू माने हे पवन, हे वायु, ज्यों ही माने जैसे ही मेरा भवन तज, मेरे भवन को त्याग करके छोड़ करके अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। कह रहे हैं कि जैसे ही तू मेरे भवन को, मेरे घर को त्याग करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, त्यों ही क्या होगा, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। कह रहे हैं कि शोभा वाली अर्थात सुंदरता वाली और सुखद, सुख को प्रदान करने वाली, कितनी माने बहुत सारी मंजू कुंजे मिलेंगी, अर्थात बहुत सारी सुंदर सुंदर कुंजे। कुंज कहते हैं लता गृह को, लताओं से बने हुई कुंज जो होता है वो गृह कुंज कहता है। कुंज मिलेंगे अर्थात लताओं के गृह मिलेंगी। कह रहे हैं कि जैसे ही तू मेरा भवन तज करके थोड़ा आगे बढ़ेगी, वैसे ही शोभा वाली, बहुत अधिक सुंदर और सुख को देने वाली बहुत सारी सुंदर सुंदर लताएं मिलेंगी। और क्या करेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे। कह रहे हैं कि वो क्या करेंगी, वो जो लताएं हैं वो क्या करेंगी, अपनी प्यारी छाया से, क्योंकि जो लताएं होती हैं, लताएं क्या कहती है, ऐसे चढ़ जाती हैं और नीचे क्या है, ये गृह बना देती हैं, तो वो क्या करती हैं, बहुत अधिक छाया रहता है। तो कह रहे हैं कि वो अपनी प्यारी छाया से और मृदुल स्वर से, और मृदुल स्वर का मतलब है वहां का बहुत सारे पक्षियां आकर के मीठा मीठा स्वर निकालती रहती हैं, तो अपने मृदुल स्वर से क्या करेंगी, तुझे मोह लेंगी अर्थात तुझे मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। कह रहे हैं कि तो भी, क्योंकि वो तुम्हारे मन को क्या कर लेंगी, मोह लेंगी, तो भी मेरा दुख लख, मेरे दुख को देख करके, लख करके वहां जा करके विश्राम न लेना। कह रहे हैं कि वहां जा करके तुम विश्राम मत करने लगना, विश्राम मत करने लगना, मेरे दुख को एक बार देख लेना। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रही है कि थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुमलता वान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा,
आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न होना। आगे बता रही है, करें कि थोड़ा आगे, जैसे ही आप वहां से उस लता कुंज से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तब क्या होगा, सरस रव का, सरस माने सुंदर रसों से युक्त, रव माने ध्वनियों का, धाम माने घर, सतपुष्प वाला। कह रहे हैं कि वहां थोड़ा सा जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, मीठे मीठे रस से, सुंदर ध्वनियों से युक्त धाम और सत्पुरुष, सतपुष्प वाला, सुंदर पुष्पों वाला, और अच्छे अच्छे बहुद्रुम, और अच्छे अच्छे बहुत प्रकार के, द्रुम माने वृक्ष होता है, वृक्षों वाला, तथा लतावान सौंदर्यशाली, सौंदर्यशाली मतलब होता है सुंदर सुंदर लताओं से युक्त, क्या होगा, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। कह रहे हैं कि मन को मुग्धकारी, मन को मोह लेने वाला प्यारा वृंदा विपिन, प्यारा वृंदावन मिलेगा। विपिन माने वन होता है। क्या कर रही हैं कि आपको प्यारा, मन को मोह लेने वाला वृंदावन आपको मिलेगा। ऊपर जो भी दिया गया है ये सभी क्या है, जैसे सरस रव क्या है, ये विशेषता बता रहा है किसका, वृंदावन का। ठीक है, वृंदावन की विशेषता बता रहा है कि वृंदावन में क्या है, रसों से युक्त ध्वनियों का ये घर है। यहाँ पर क्या है, जब आप वृंदावन में प्रवेश करोगे तो इस ऐसी ऐसी पक्षियां रहती हैं जिनकी ध्वनियों को सुन करके मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो उसी की विशेषता बता रहे हैं कि सुंदर सुंदर ध्वनियों से युक्त घरों वाला, और सतपुष्प, सुंदर सुंदर पुष्पों वाला, अच्छे अच्छे बहुत प्रकार के वृक्षों वाला, तथा सौंदर्यशाली लताओं वाला, तथा मन को मुग्ध कर देने वाला जो प्यारा वृंदावन है, वह आपको क्या होगा, दिखाई पड़ेगा, मिलेगा। आना जाना इस विपिन से, आगे कह रहे हैं कि तुम इस विपिन से, इस वन से क्या करना, आना और जाना, आना जाना, लेकिन मोहिमाना न होना, मोहित मत हो जाना। कह रहे हैं कि तुम इस विपिन से, इस जंगल से, इस वृंदावन से आना जाना, लेकिन क्या करना, मोहित मत हो जाना। अगर मोहित हो जाओगे तो वहीं पर आप रुक जाओगे, और मेरा जो संदेश है वो आप हमारे प्रिय श्री कान्हा जी के पास तक नहीं पहुंचा पाओगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे करेंगे, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, सदगंधों से श्रामित जन को हर्षितों सा बनाना। राधा जी व्याकुल हैं, और व्याकुल होने पर भी दूसरों की व्याकुलता को, पीड़ा को समझ रही हैं। तो वही आगे बताते हुए पवन से कह रही हैं कि हे पवन, हे वायु, तुम जाते जाते अगर पथ में, अगर आप पथ में जा रहे हो तो जाते समय अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, कोई थका हुआ दिखाई पड़े। क्लांत माने क्या होता है, थका हुआ। अगर कोई क्या हो, थका हुआ दिखाई पड़े तो क्या करना, तो जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। कह रहे हैं कि तो क्या करना, जाके सन्निकट उसकी, उसके निकट चले जाना, उसके पास चले जाना, और उसकी क्लांतियों को, उसकी थकान को क्या करना, मिटा देना। कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ होता है, बैठता है, और सुगंधित वायु आकर के उसके शरीर में लगता है, तो क्या करता है, उसके शरीर को, उसके थकान को क्या करता है, मिटा देता है। तो वही कह रहे हैं कि अगर कोई आपको रास्ते में थका हुआ व्यक्ति दिखाई पड़े तो उसके समीप में चले जाना, और समीप में जा करके उसकी जो क्लांतियां हैं, उसकी जो थकान है, उस थकान को क्या करना, मिटा देना। और आगे क्या कह रही हैं, धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना। कह रहे हैं कि धीरे धीरे
परस करके, परस माने स्पर्श करके, गात माने उसके शरीर, गात माने शरीर होता है, शरीर के उत्ताप माने होता है गर्मी को, खोना माने समाप्त कर देना। तुम हे पवन, हे सुबह की पवन, क्या करना, तुम उसको धीरे धीरे स्पर्श करके, अर्थात उसके शरीर पर प्रवाहित होकर के, बह करके उसके शरीर की गर्मी को क्या करना, तुम खो देना। और सदगंधों से श्रामित जन को हर्षितों सा बनाना। कह रहे हैं कि अपने सदगंधों से, पुष्पों की सुगंध से श्रमित जन को, जो परिश्रम किया हुआ व्यक्ति है, उसको हर्षितों सा बनाना, हर्षित बना देना। क्योंकि वो परिश्रम करने के कारण थक जाएगा, थकने से दुखी हो जाएगा, तो तुम क्या करना, अपने सुगंधित गंध से प्रवाहित हो करके उसको हर्षित बना देना, प्रसन्न चित्त बना देना। जैसे हम लोग देख लीजिए, जब भी कोई सुगंधित हवा प्रवाहित होती है पास से, तो हमारा मन एकदम खिल उठता है। उसी प्रकार को, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए राधा जी पवन से कह रही हैं कि अगर कोई मार्ग में आपको कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ेगा, तो तुम क्या करना, उसके समीप में जा करके उसके दुख को मिटा देना, धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को खो देना, अर्थात गर्मी को समाप्त कर देना, और अपने सुगंधित गंधों से उस थके हुए व्यक्ति को हर्षित कर देना, अर्थात खुश कर देना, प्रसन्न कर देना। आगे देखो, अगले श्लोक की तरफ हम चलते हैं। अगले में कह रहे हैं कि लज्जाशीला पाथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना ब्रिकित वसना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रामित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की, म्लान लाए मिटाना। आगे कह रही है राधा जी कि यदि लज्जाशीला महिला, आपको कोई लज्जाशील, जो जिसको लज्जा आती हो, जो शर्माती हो, ऐसे शर्मीली पथिक महिला, पथिक मतलब जाती हुई कोई महिला जो दृष्टि आवे, अगर आपको कहीं पर दिखाई पड़ जावे, कहने का मतलब ये है कि मार्ग पर जाते हुए अगर कोई लज्जाशील महिला दिख जाए, तो लज्जाशील महिला का पता कैसे चलेगा, वो घूंघट उघट काढ़ी रहेगी, घूंघट से अपने सिर को छुपाए रहेगी। तो अगर आपको ऐसी महिला कहीं पर भी आपको दिख जाती है, तो क्या कर देना, होने देना विकृत वसना, उसके वसना माने वस्त्र को, विकृत माने बिगाड़, ना होने देना, अर्थात बिगड़ने मत देना। उसके जो वसना है, उसका जो वस्त्र है, उसके वस्त्र को खोने मत देना। तो उस सुंदरी को क्या करना कि उसको विकृत वसना मत बना देना, अर्थात उसका वस्त्र मत बिगाड़ देना। भाई हवा प्रवाहित तो होगा, तो जो घूंघट डाली है मुख पर, वो क्या होगा, उड़ जाएगा। तो ठीक है, अगर कह रहे हैं कि कोई लज्जाशील पथिक महिला अगर आपको कोई दिखाई पड़े, तो क्या करना, तुम उसकी वसना को, उस सुंदरी के उस वसना को ना विकृत होने देना, कहें विकृत मत होने देना, बिगड़ने मत देना। कहने का मतलब है कि इतनी जोर से मत प्रवाहित होना, इतनी जोर से मत बहना कि उसका जो घूंघट है, घूंघट ही उड़ जाए और उसका जो लज्जा है वह खुल जाए। कहने का मतलब ये है कि ऐसी दशा में तो जोर से, तेज गति से प्रवाहित मत होना। आगे देखो, जो थोड़ी भी श्रामित वह हो, गूंद ले श्रांति खोना। कह रहे हैं कि यदि वह महिला जो है, लज्जाशील महिला, थोड़ी सी भी श्रमित हो, अर्थात परिश्रम की हो, थकी हुई हो, तो क्या करना, गोद ले, अपने गोद में ले करके श्रांति खोना, उसके श्रम को, उसके परिश्रम को, उसके थकावट को क्या करना, समाप्त कर देना। कह रहे हैं कि अगर वो थोड़ी सी भी थकी हुई है, तो उसको अपनी गोद में लेने का मतलब ये है, उसके चारों तरफ से मंद मंद हवा क्या करना, प्रवाहित होना। तो वही हुआ कि अपने गोद में ले करके उसके जो परिश्रम, उसकी जो थकावट है, उस थकावट को खो देना, समाप्त कर देना, नष्ट कर देना। और क्या कह रहे हैं, कह रही है कि होठों की ओ कमल मुख की, म्लान लाए मिटाना। करें कि उसके होठों की और
कमल मुख की, कमल के समान कोमल मुख की जो म्लानलाएं है अर्थात मलिनता है, उसको क्या करना, मिटा देना। भाई अधिक परिश्रम करने के नाते जब हम चल रहे होते हैं मार्ग में, धूप हो, अधिक परिश्रम होने से नाते हमारे जो होठ होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, और जो चेहरा होता है वो मुरझा जाता है। कहने का मतलब एक बहुत थकावट के कारण हमारे चेहरे का जो रंग होता है वो फीका पड़ जाता है। तो वही कह रहे हैं कि तुम प्रवाहित होकर के सुगंधित वायु से क्या करना, उसके होठों को और कमल के समान सुंदर मुख की जो मलिनताएं हैं उस मलिनताओं को क्या करना, मिटा देना, नष्ट कर देना। ठीक है, आगे देखो, आगे करिए। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना, ताप्त भूतांगना को। राधे जी कह रहे हैं कि कोई क्लांता, क्लांता माने थकी हुई, कृषक ललना किसान की पत्नी, खेत में जो दिखावे, यदि आपको खेत में दिखाई पड़ जाए, कहने का मतलब ये है कि यदि किसी किसान की पत्नी, थकी हुई पत्नी आपको खेत में दिखाई पड़ जाए तो क्या करना, धीरे धीरे परस उसकी, धीरे धीरे क्या करना, परस करना, स्पर्श करना, और उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसका जो थकावट है, उसकी जो थकान है उसको क्या करना, मिटा देना, समाप्त कर देना। आगे क्या कर रही हैं, आगे कह रहे हैं कि जाता कोई जलद यति हो व्योम में तो सेला। और कह रहे हैं कि यदि कोई जलद, जलद माने जलद, जल को देने वाला, क्या है, बादल का पर्यायवाची है। यदि कोई बादल, जाता माने जा रहा हो, यदि हो अर्थात यदि जा रहा हो, यदि कोई बादल जा रहा हो, कहाँ, व्योम में, आकाश में, यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसे ला, तो उसे ला करके क्या करना, छाया द्वारा सुखित करना, ताप्त भूतांगना को। कह रहे हैं कि छाया द्वारा, उस बादल की छाया से सुखित करना, सुखी कर देना, तप्त भूतांगना को, तप्त माने जलती हुई गर्म, भूतांगा माने पृथ्वी को भी क्या करना, तुम सुखी कर देना। कहने का मतलब ये है, कह रहे हैं कि जब तप्त गर्मी पड़ने लगेगी, धूप हुआ रहेगा, तो तुम क्या करना, अगर आसमान में आपको कोई बादल दिखाई पड़े तो बादल को ला करके छाया कर देना, और उस छाया से जो तप्त भूतांगना है, गर्म पृथ्वी है, उस तप्त भूतांगना को भी तुम सुखी कर देना। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आगे के लिए आप लोग कमेंट करते रहिएगा, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इसमें जो भी सुधार करना होगा आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा, बता दीजिएगा कि सर ये कमी है, ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, उसको हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। लगे रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।